वेलकम अगेन इन क्लास 12th। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हम लोग पढ़ रहे थे और आज स्टार्ट करना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम प्योर फॉर्म में अगर देखें, ठीक है, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है, रंगहीन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कलरलेस कंपाउंड होते हैं, रंगहीन यौगिक हैं। परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड क्या करते हैं? जब ये सनलाइट के संपर्क में आते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये कलर शो करने लगते हैं। साथ ही साथ इनके जो वोलेटाइल कंपाउंड हैं, ठीक है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सुगंधमय होते हैं, प्लीजेंट स्मेल होती है इनकी। अब थोड़ा सा हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? गलनांक मीन्स होता है गल जाना, ठीक, किसी ऐसे ताप पर गलना प्रारंभ हो जाना। ठीक है, उस निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी हर एक सब्सटेंस क्या होता है, एक डिफरेंट टेम्परेचर पे उबलने लगता है, खौलने लगता है। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, या बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कैसे वैरी करते हैं, ठीक है, क्या क्या इनमें चेंजेज आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोमेथेन, ये सब रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी लोअर जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं? गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि जैसे जैसे हम लोअर से हायर की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये सॉलिड की तरफ टेंड करने लगते हैं। ठीक है, सॉलिड की तरफ टेंड करने का ये मतलब हुआ कि गैस से ठोस अवस्था की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? द्रव्यमान का बढ़ना। ठीक है, अधिक से अधिक जब इसका मास बढ़ जाएगा, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ने के कारण। और इसके पीछे क्या कारण होता है? जब हेलो एल्केन में एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि हैलोजन एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं। यानी कार्बन और हैलोजन के बीच जो बांड होता है वह पोलर होता है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बांड होता है। और पोलर कोवेलेंट बांड होने के कारण इनमें क्या होती है? पार्शियल पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। इस तरह से इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स काम करने लगता है। ठीक है, यहां देखिए, द्विध्रुव द्विध्रुव तथा वांडरवाल दोनों फोर्स इसमें काम करते हैं। आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये क्या होता है? कितने तरह से हो सकता है? जैसे मान लो वांडरवाल फोर्स है, ठीक है, वांडरवाल फोर्स है, उसको लंदन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, यहां पे डाइपोल डाइपोल फोर्स ही लगता है। ठीक है, एक और होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव। और उसके बाद से होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इतने तरह के क्या होते हैं? अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पे हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन के बीच जो बांड होता है वो पोलर होता है, पोलर कोवेलेंट बांड होता है।
इसीलिए यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स काम करने लगता है। अच्छा, डाइपोल डाइपोल फोर्स काम कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए अगर यही हमारा क्या हो, CH3 हो और यहाँ X हो, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस बनाता है। इस तरह से पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो डाइपोल क्या हो, एक दूसरे के पास हो, दो डाइपोल एक दूसरे के पास हो, जैसे मान लीजिए एक ऐसे है, एक मॉलिक्यूल हमारा ऐसे है, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर पार्शियल प्लस चार्ज है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इसके पास, ठीक, तो इसमें ऐसे होगा कि इस पर माइनस चार्ज होगा और इस पर प्लस चार्ज होगा। एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी प्लस वाला जो होगा वो माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ हो जाएगा। इस तरह से इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगेगा। इसी को डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे वान डेर वाल्स फोर्स तो काम करता ही है, इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं आकर्षण बल अधिक होने के कारण। अगर करस्पॉन्डिंग हम इनके सेम मॉलिक्यूलर मास के अगर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें, ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूलर जो मास होते हैं सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में अंतर होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि एल्किल ग्रुप हमारा सेम हो, ठीक है, और हैलाइड डिफरेंट हो, तो क्या परिवर्तन होगा, इसके भी बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कि अगर एल्किल ग्रुप हमारा समान है, जैसे RI है, ठीक है, RBr है, यहाँ देखिए RI है, RBr है, RCl है, RF है, तो इनके क्वथनांकों यानी बॉइलिंग पॉइंट के घटने का क्रम कैसे है, RI का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, ठीक है, यानी एल्किल आयोडाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होता है, उससे बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है, RBr का, ठीक है। एल्किल ब्रोमाइड का उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा एल्किल क्लोराइड का, और सबसे कम होगा एल्किल फ्लोराइड का। इसको एक चार्ट के माध्यम से भी यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हैलोजन परमाणुओं के आकार तथा द्रव्यमान में वृद्धि के होने से होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि आयोडाइड आयन जो है उसकी साइज अधिक होती है, ठीक है, ब्रोमाइड आयन से, और ब्रोमाइड आयन की जो साइज होती है उसकी अधिक होती है क्लोराइड से। यानी किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होती है, आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, ठीक है, आप जानते हैं इसको। तो हैलोजन परमाणु के आकार तथा द्रव्यमान में वृद्धि होने से वान डेर वाल्स फोर्स के परिमाण में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यानी वान डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें, श्रृंखलन बढ़ने से क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं साइड चेन हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, और कोई अगर नॉर्मल चेन है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल चेन में और ब्रांच चेन में अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए पहला है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो यह क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन है। और यहाँ पे क्या है, यानी n ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है। अगर IPSC लिखें तो IPSC लिखें तो इसको हम फर्स्ट कार्बन मान लेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, और इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन है, यानी सब क्या है, ब्यूटेन ही है, ठीक है, सभी ब्यूटेन है।
लेकिन देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है 375 केल्विन है, और उसके वाले सेकंड में क्या है 364 है। फर्स्ट वाले में 375 है, सेकंड वाले में 364 है, और थर्ड वाले में 346 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ब्रांचिंग अधिक होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। ठीक है, वही हाल हैलो एरिन्स के केस में भी होता है। वैसे तो जो आइसोमर हैं, ठीक है, डाई हेलो बेंजीन, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लगभग समान होते हैं, परंतु जो पैरा वाला डेरिवेटिव है, ठीक है, पैरा आइसोमर जो है वो आर्थो तथा मेटा समावयवों की अपेक्षा उच्च गलनांकी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक इन नेचर होते हैं, सममित के कारण ऐसा होता है, जिसके कारण यह आर्थो तथा मेटा समावयवों की तुलना में क्रिस्टल जालक में अच्छे तरह से क्या हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, जो पैरा डेरिवेटिव होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, अच्छे तरीके से उनकी सेटिंग हो जाती है क्रिस्टल में। ठीक है, जबकि वही आर्थो वाले में और मेटा वाले आर्थो वाले में और मेटा वाले के केस में यहाँ पे देखिए इनके अगर क्रिस्टल बनेंगे तो उतना बढ़िया से इनमें सेटिंग नहीं हो पाएगा, यानी मालिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। जबकि वही पैरा डेरिवेटिव में क्या होगा, बढ़िया से इनकी सेटिंग होती है क्रिस्टल की। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 453 केल्विन होता है, और पैरा का भी देख लीजिए 448 केल्विन है। ठीक है, मेटा का थोड़ा सा कम होता है, 446 पे ही ये क्या होता है, बॉयल हो जाता है। अगर गलनांक की बात करें तो 323, ठीक है, 323 केल्विन गलनांक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट है पैरा डेरिवेटिव का। ठीक है, जबकि वही आर्थो का कितना है, 256 है, और सबसे कम मेटा का है। अब डेंसिटी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में जहां भी फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कस की बात आएगी वहां हम उसके कलर को देखेंगे, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, स्टेट देख लेंगे, ठीक है, डेंसिटी क्या है, इन सब चीजों को देखते हैं, यानी केवल आउटलुक देखते हैं। जबकि वही अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात आएगी तो तब हम उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, एसिड के प्रति उसके क्या बिहेवियर है, बेसिस के प्रति क्या उसका व्यवहार है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर है कि एक्सेप्टर है, यानी एसिड है कि बेस है। साइनाइडो से रिएक्शन देख लेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब तमाम रिएक्शन हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। अब सॉल्बिलिटी की बात करते हैं। ठीक, हैलो एल्केन जल में बहुत अल्प विलेय होते हैं, विलेय हल्का होते हैं लेकिन अल्प होते हैं। क्यों हल्का हो जाते हैं? क्योंकि इनमें भी कुछ पोलरिटी पाई जाती है, और वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट होता है। हैलो एल्केन